आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मणिपुर नगरी का राजा जिसने अपने साम्राज्य को इतने विस्तृत रूप से फैला दिया था कि अड़ोसी पड़ोसी के जितने भी राजा थे वो स्वयं उसकी शौर्यता को देखकर समर्पित भावना से उसके आदेशों का पालन करते हुए अपने अपने राज्य को सुचारू रूप से संचालित करते थे। इन समस्त राज्यों के ऊपर मणिपुर राजा के राज्य का अधिकार स्थापित हो चुका था। राजा वीरभद्र, जो कि इतना सब कुछ पाकर भी चिंतनशील तो था ही, उसे रात नींद नहीं आती थी। पूरी रात वो जाग जाग कर निकाल देता था। आंखों में नींद थी फिर भी नींद नहीं आती थी। उसका चिंतन, उसका मनन, उसका मंथन निरंतर चलता रहता था। कई तरह के सवाल उसके मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होते थे, पर समीचीन उत्तर उसकी राज्यसभा के अंदर जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, विदूषक थे, ज्ञानी थे, वे भी समीचीन रूप से सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। जो जवाब इसकी मन की संतुष्टि को बरकरार रख दे, ऐसा कोई जवाब उसे नहीं मिलता था। आखिर एक दिन उसने अपने मंत्रियों से कहा कि जितने भी मेरे सलाहकार और अपने आप को विद्वान मानने वाले जो लोग हैं, मुझे तो इनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर भी तरस आता है, जो मेरे सवालों का समीचीनतया जवाब भी नहीं दे पाते। अतः मैं चाहता हूं कि राज्य के सुविशाल मैदान के अंदर राजसभा आयोजित की जाए और उस राजसभा में, उस विशाल प्रांगण के अंदर नगर वासियों को भी आमंत्रित किया जाए। अड़ोसी पड़ोसी राज्य जिनके ऊपर के हमारा आधिपत्य स्थापित हो चुका है, उन राजाओं को, उनके विचक्षण मंत्रियों को और वहां के भी जो विद्वान धुरंधर अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उन सभी को आमंत्रित कर दिया जाए। राजा की आज्ञा की पालना हुई। सुविशाल दरबार, सुविशाल प्रांगण के अंदर नियोजित किया गया, आयोजित किया गया। सभी उत्सुक थे कि राजा ने आज इतने बड़े विशाल प्रांगण के अंदर सभी को क्यों आमंत्रित किया है, क्या बात है। उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी। सभा प्रारंभ हुई। राजा ने खड़े होकर अपनी बुलंद आवाज में कहा कि आज आप सभी को यहां पर एकत्रित करने के पीछे एक कारण है। मेरे मन के अंदर 3 सवाल हमेशा कौंधते हैं और उन सवालों का जवाब अत्यंत सहज, सरल और दिल को छूने वाला और सत्यता से परिपूर्ण होना चाहिए। जो मेरे उन 3 सवालों का जवाब दे देगा, मैं उसे अपना आधा राज्य हंसते हंसते दे दूंगा, वो भी मेरे बराबरी के आसन पर बैठकर इस राज्य की धुरा का वहन कर सकता है। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। राजा के मुंह से सिर्फ 3 सवालों का समीचीन उत्तर देने वाले को आधा राज्य मिल जाएगा।
हर एक के मन के अंदर उत्सुकता हो गई कि ये सवाल आसानी से मैं भी इनका जवाब दे सकता हूं, पर सवाल अभी तक राजा ने कहे नहीं थे। पर आधा राज्य का लालच, आधा राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य हो जाएगा, इस कल्पना मात्र से लोगों के मन के अंदर अपने आप को राजा के सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देखने का व्यू सामने आने लगा आंखों के। पर दूसरे ही दिन, दूसरे ही क्षण राजा ने अपनी बात को पूर्ण करते हुए कहा कि एक शर्त है, तीनों सवालों का जवाब जो भी देने को आएगा, उसने यदि एक भी सवाल का जवाब गलत दिया तो मेरे जल्लाद उसका सर उसी क्षण कलम कर देंगे, अर्थात सर धड़ से अलग कर देंगे। जैसे ही राजा की यह बात सुनी, 90% लोग जो अपने आप को सिंहासन के ऊपर समारूढ़ होता हुआ देख रहे थे, कल्पना लोक के अंदर विचरण करने लग गए थे, सपनों की दुनिया में खो गए थे। सब कुछ, उनके अरमान, उनके विचार धराशाही हो गए। मरना कौन चाहता है? अब राजा क्या सवाल पूछ लेगा पता नहीं। आखिर राजा ने कहा, मुझे आज ही मेरे तीनों सवालों का जवाब देने के लिए कोई अपना हाथ ऊपर उठाकर कहता है कि मैं ये दे सकता हूं, और यदि उससे इन तीनों सवालों का जवाब देने में समय अवधि चाहिए तो मैं उसके लिए भी विचार कर सकता हूं। तीनों सवाल क्या है? राजा ने कहा, सबसे पहला सवाल, वो कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर उसे कोई खरीद नहीं सकता? प्रश्न सुनते ही सभी का दिमाग घूमने लगा। अच्छे अच्छे विद्वान सोचने लगे, पर समीचीन उत्तर किसी के भी मन में नहीं आ रहा था। दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है किंतु इंसान ही उसे अपने काबू में कर सकता है, वश में कर सकता है, अपने नियंत्रित में ला सकता है। सबसे ज्यादा ताकतवर है, इंसान से भी ज्यादा, पर इंसान ही उसके ऊपर काबू पा सकता है। दूसरा सवाल। पहला सवाल, वो कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी है, कीमती है, मगर उसे कोई खरीद नहीं सकता? दूसरा सवाल, इंसान से भी ज्यादा ताकतवर है, पर इंसान ही उसे काबू में भी कर सकता है। और तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है और सबसे बड़ा झूठ वो क्या है? 99.9% जितनी भी प्रजा के लोग, विद्वान लोग, विदूषक लोग, राजा, अमात्य, महामात्य, सेनापति, सब कुछ जितने वहां पर अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, उनकी बुद्धि को मानो कुंठा लग गई हो। खैर, एक नवयुवक जो कि फटे पुराने कपड़े थे, उसने अपना हाथ ऊपर किया। राजा ने उसे इशारा किया कि इधर आओ। राज सिंहासन की तरफ यह लड़का करीब करीब दौड़ता भागता हुआ गया। राजा ने कहा उसको ऊपर से नीचे तक देखकर कि तुम मेरी शर्तों को सुन चुके हो ना? हाँ महाराज,
मैं आपकी शर्तों को भली भांति से सुन चुका हूं, फिर भी तुम्हें मौत से भय नहीं है? मेरे ये बड़े बड़े विद्वान लोग भी इन तीनों सवालों का जवाब देने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, और तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम उन तीनों सवालों का जवाब दे पाओगे। फिर भी तुम मौत के मुंह के अंदर जाना चाहते हो। निडरता से इस लड़के ने कहा कि महाराज, मैं आपके तीनों सवालों का जवाब दूंगा, पर उसके लिए मुझे 1 महीने की मोहलत दी जाए। मुझे एक अरबी अश्व जो कि तेज तर्रार गति से भाग सके वो दिया जाए, और 1 महीने मैं देश भ्रमण करना चाहता हूं, और 1 महीने के बाद आपके इन तीनों सवालों का जवाब भी मैं आपको दे दूंगा, पर 1 महीने के ऊपर 1 दिन भी नहीं होने दूंगा। राजा के महामात्य ने आकर राजा के कान में कहा कि महाराज, मुझे तो लगता है ये कोई चालबाज है, कोई ठग है, कोई धूर्त है। ये आपके सवालों का जवाब नहीं देगा, बस इसे तो ऐशो आराम करने की मन में सूझी हुई है, और शायद ये आपसे अरबी घोड़ा लेकर कहीं किसी और प्रांत में भाग जाने की इच्छा रखता होगा। यदि इन सवालों का जवाब इसे आता है तो यह आज भी दे सकता है, अभी भी दे सकता है, पर इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आपकी आंखों के अंदर धूल झोंक कर आपसे 1 महीने के लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाए, ऐसी स्वर्ण मुद्राएं भी मांग रहा है, और अरबी घोड़ा भी मांग रहा है जो कि तेज तर्रार हो। महाराज ने ऊपर से नीचे फिर एक बार इस नवयुवक को देखा और कहने लगा कि नवयुवक, क्या तुम 1 महीने के पश्चात सचमुच में इन तीनों सवालों का जवाब दोगे? कहीं भाग तो नहीं जाओगे? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मेरी इच्छा है, मेरी आकांक्षा है, मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं सुदूर प्रांतों का भी भ्रमण करूं और उसके पश्चात आपके सवालों का जवाब दूं। पर तुमने जवाब नहीं दिया तो आपकी शर्त के अनुसार आपके जल्लाद मेरा सर धड़ से अलग कर सकते हैं। क्या तुम्हें भय नहीं है? भय किस बात का? मेरे आगे पीछे, मेरे मृत्यु के पश्चात रोने वाले भी कोई नहीं है, और भय उसे लगता है जिसके मन में पाप होता है। मेरे मन में कोई पाप नहीं है, मुझे डर भी नहीं है। राजा ने सोचा कि ठीक है, इसकी बात पर विश्वास किया जाए। अरबी घोड़े का इंतजाम किया गया। फिर भी इस नवयुवक ने कहा कि महाराज, यदि बीच में आपके कोई सवाल का जवाब मुझे मिल गया जो कि समीचीन हो और जिससे आपको पूर्ण संतुष्टि हो, तो मैं बीच में ही आ जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा। पर 1 महीने की भीतर भीतर आपको मैं आपके तीनों सवालों का जवाब दे दूंगा। यह चिंतनशील था। अश्व और स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर यह निकल पड़ा। राजस्थान के उस रेतीले टीलों को पार करता हुआ ये अपने तेज रफ्तार अश्व के ऊपर बैठा आगे की ओर बढ़ रहा था। करीब 3-4 दिन के पश्चात प्यास सताने लगी। साथ में लाई हुई उसकी जो सरई थी पानी की समाप्त हो गई थी, और सुदूर तक तपती हुई रेत के भीतर
कहीं पे भी उसे जलाशय नजर नहीं आ रहा था, जहां तक वो दृष्टि निपात करता था। पर हिम्मत वाला था, घोड़ा भी अब हांफने लगा था। अचानक उसकी दृष्टि उस वीरान रेतीले टीलों के बीच एक झोपड़ी के ऊपर गिरती है। अपने घोड़े को उसी दिशा में दौड़ाता है और जब झोपड़ी के सन्निकट आता है तो देखता है एक वृद्ध जो कि महात्माओं जैसे उसने वस्त्र पहने हुए हैं। बुढ़ापे के कारण से शरीर के ऊपर सारी झुर्रियां पड़ी हुई है। उसके बाजू में ही एक कुत्ता बैठा हुआ था। पर इस नवयुवक को देखते ही ग्लानि सी होने लगी। उसने सोचा कि यहां पे आकर मैं क्या पानी पीऊंगा, ये तो दयनीय स्थिति है। क्योंकि वो वृद्ध जिस थाली में खा रहा था उसी थाली को कुत्ता भी साथ साथ चाटते जा रहा था। मतलब दोनों एक ही थाली में खा रहे थे। उसे घिन होने लगी, उल्टी सी आने लगी। उस वृद्ध ने कहा, बैठ जाओ। इसे देखा नहीं जा रहा था, भला एक कैसा इंसान है जो एक कुत्ते के साथ में खा रहा है। उसको नफरत सी हो रही थी उस वृद्ध से भी कि ऐसी क्या इसकी दयनीय स्थिति है और ये मैं क्या देख रहा हूं, मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा है। प्यास तो लगी है पर कैसे कहूं, अब क्या पता ये कुत्ता उसमें भी अपनी जीभ लपलपाता होगा, फिर भी मरता क्या नहीं करता। उसने कहा, बाबा जी क्या मुझे पानी मिलेगा? बाबा जी ने कहा, आओ आप हमारे साथ ही खा लो। उसने कहा, मैं आपके साथ, सॉरी मैं नहीं खा सकता, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तो सिर्फ पानी की तलाश में दर दर भटक रहा था, मुझे पानी चाहिए। दूर ही पड़ी सरई की तरफ बाबा ने इशारा किया कि उसमें पानी है, ले लो। इसने पानी पिया। आपकी इजाजत हो तो मैं अपने अश्व को भी पिला दूं? पिला दो। पूरा घड़ा अश्व पानी पी गया। उसने फिर घड़ा फोड़ के एक तरफ डाल दिया, क्योंकि वृद्ध के पास कई खाली घड़े भी थे। पर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था इस रेगिस्तान के अंदर एक पानी लाया कहां से, एक खाना कहां से लाया। खैर मुझे क्या लेना देना। वृद्ध ने खाना खाने के पश्चात उसे पूछा, कहो क्या तुम रास्ता भटक गए हो? इसने कहा, नहीं मैं रास्ता नहीं भटका हूं, मैं ऐसे ही भ्रमण के लिए निकला, पर एक राजा ने मुझसे 3 सवाल पूछे हैं। उन सवालों के जवाब की खोज के लिए भी मैं निकला हूं। मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई इतना विद्वान नहीं हूं, पर मरना तो है ही। सोचा कि क्यों नहीं 1 महीने तक भ्रमण कर लिया जाए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लिया जाए और उसके बाद हंसते हंसते अपनी गर्दन धड़ से अलग हो रही तो होने दिया जाए। पर मुझे विश्वास है कि राजा के 3 सवालों का जवाब मुझे मिल जाएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि राजा ने मुझे अपना आधा राज्य देने की घोषणा सभी के सामने की है। बस मैं तो कल्पना कर रहा हूं कि कब मैं उस राजा के सिंहासन के ऊपर बैठूं जाकर। क्या सवाल पूछे राजा ने? वृद्ध ने कहा। तो इसने कहा, पहला सवाल है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर उसे कोई खरीद नहीं सकता? वो क्या चीज है जो इंसान से भी ज्यादा ताकतवर है पर इंसान ही उसके ऊपर काबू पा सकता है? और तीसरी चीज
तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है और सबसे बड़ा मिथ्या क्या है, झूठ क्या है। यदि इन तीनों सवालों का जवाब मैंने दे दिया तो राजा का आधा राज्य मुझे प्राप्त होने वाला है, और यदि नहीं मिला तो राजा की शर्त के अनुसार राजा के जल्लाद उसी क्षण मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। पर अब मौत का भय मुझे प्रतिपल प्रतिक्षण सताने लगा है। पहले तो मैंने सोच लिया कि मौत मिल जाए तो चलेगा, एक दिन तो मरना ही है, पर अब मौत का भय मुझे भयभीत करने लगा है। अब दिन इतने फटाफट निकल रहे हैं, लगता है कि बस अभी 1 महीने की मुदत समाप्त हो जाएगी। ये 3 दिन इतनी जल्दी निकल गए जैसे 3 घड़ी हो। वृद्ध हंसा और उसने कहा, बस इतने छोटे छोटे सवालों के जवाब में यदि तुमने उनका प्रत्युत्तर नहीं दिया तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसने कहा, ये आपको छोटे से और मामूली सवाल लगते हैं। ये सवाल जितने आसान दिखते उतने आसान नहीं है। राजा को इन सवालों का अकाट्य जवाब चाहिए तो ही मैं बच सकता हूं, सिंहासन तो दूर की बात रही। इस वृद्ध ने कहा कि कोई भी सवाल हो उसका जवाब इस संसार के अंदर विद्यमान है, पर तुम जानते हो कि इस कायनात के अंदर, इस संसार के अंदर मां के ममत्व, मां के प्यार ही एक ऐसी वस्तु है जो फ्री ऑफ चार्ज मिलती है, उसका कोई मूल्य नहीं लगता है। वो अनमोल होते हुए भी मां उसको बेचती नहीं है, वो हमें सहज मिल जाता है। मां का प्यार, मां का ममत्व। इसके अलावा संसार में समस्त वस्तुओं का मोल होता है। मैं भी तुम्हें इन तीनों सवालों के प्रत्युत्तर में जवाब मैं दूंगा, पर तुम्हें कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। इसने अपने पास जो स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी वो महात्मा के आगे रख दिया और कहने लगा, इसे विश्वास था कि पैसे से हर एक चीज खरीदी जा सकती है और राजा तो मुझे आधा राज्य देने वाला है। ये लो और आप मुझे मेरे तीनों सवालों का जवाब दो। उसने कहा, नहीं, ये स्वर्ण मुद्राएं इन तीनों सवालों के जवाब के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे लगा ये और कुछ चाहता है, तो इसने कह दिया कि राजा जब मुझे आधा राज्य देगा ना, तब तुम्हारे लिए मैं एक सुंदर सा महल बना दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा, ये आगे की बात है, पहले 2 सवालों का जवाब मैं तुम्हें मां की तरह ही फ्री ऑफ चार्ज बताता हूं, पर आज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा। उसने कहा, बोलो। तुम्हारा पहला सवाल है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी है, कीमती है, मगर उसे खरीदा नहीं जा सकता? तो वत्स, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती यदि कोई चीज है तो वो है वक्त, समय। एक बार ये समय चला गया, समस्त कायनात की दौलत भी लाकर रख दी तो भी तुम इसे खरीद नहीं सकते। समय के मूल्य को समझो। सबसे ज्यादा कीमती यदि कोई है तो समय है, उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती है। इंसान दोबारा कमा सकता है, पर गया हुआ समय वापस नहीं ला सकता है। इसीलिए यह समय सबसे ज्यादा कीमती है। बात नवयुवक के दिमाग में बैठ गई। उसने कहा, हां, यह बात तो सही है। एकदम सहज सरल जवाब, पर सटीक, अकाट्य। मेरा दूसरा सवाल, जो इंसान से भी ज्यादा ताकतवर है, पर इंसान ही उसके ऊपर काबू पा सकता है,
उसका जवाब क्या है आपके पास? महात्मा ने कहा, अब तुम्हें इसका जवाब, पहला सवाल जो राजा का था उसको जाके सुना दो, दोबारा तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें दूसरे सवाल का जवाब दूंगा, उसके पहले नहीं। उसने कहा क्यों? फ्री में दिया हुआ तुम्हें ये जवाब है, दूसरा सवाल का जवाब भी मैं तुम्हें फ्री में ही देने वाला हूं, और तीसरे सवाल के बाद में मैं तुम्हें अपनी कीमत बताऊंगा। ये सोचने लगा है क्या कीमत बताएगा? आधा राज्य मुझे मिल रहा है, जो मांगेगा मैं दे दूंगा, पर तुम आज ही तो बता दो तीनों सवालों का जवाब। उसने कहा नहीं। बूढ़ा अपनी बात का पक्का था। उसने कहा नहीं, तुम आज ये एक सवाल, तुम्हें समीचीन उत्तर मिल गया ना, तुम जा सकते हो। आखिर भारी मन से इसने सोचा चलो कोई बात नहीं। इधर समस्त प्रजा के अंदर एक ही बात की चर्चा थी कि वो नवयुवक आया, हमें तो लगता है कि राजा को ही चूना लगा के चला गया, वो वापस आने वाला नहीं है। और घोड़ा भी उसने अरबी घोड़ा मांगा, जो राजा का तेज तर्रार घोड़ा था। अब वो क्या आएगा? साथ में इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं भी लेके गया है। अब मुश्किल है, कोई क्या चर्चा करता, कोई क्या चर्चा, जितने मुंह उतनी बातें इस नवयुवक के बारे में। महामात्य तो परेशान हो चुका था। उसने कहा महाराज, आपने उसे अरबी घोड़ा और इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर कहीं गलत कदम तो नहीं उठा दिया? मुझे तो नहीं लगता है कि अब वो वापस आएगा। पर राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मन के अंदर 1% अंतरात्मा की आवाज कह रही कि वो आएगा जरूर। और 5वें दिन जब ये लड़का वापस आया तो सभी सीधा राजभवन में आया, राजसभा में पहुंचा। सभी आश्चर्यचकित हो गए, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? इसने तो 1 महीने की मुदत मांगी थी और ये तो घूमने निकला था। उसने कहा नहीं, मुझे एक सही सवाल का जवाब मिलते मैं आ गया हूं, और वो जवाब मैं सुनाने को आया हूं। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा अच्छा बताओ कि महाराज, आपका पहला सवाल था ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर उसे कोई खरीद नहीं सकता? तो उसके प्रत्युत्तर में महाराज आपको मानना पड़ेगा, वो है समय, वो है वक्त। वक्त सबसे ज्यादा कीमती है, समय सबसे ज्यादा महंगा है। एक बार ये समय चला गया, उसी समय को वापस आप भी लाने की कोशिश करोगे, आपका समस्त राजपाट देकर भी वो बीता हुआ समय भी आप वापस नहीं ला सकते। इसीलिए समय कीमती है, फिर भी इसकी कोई वैल्यू नहीं समझता है। ये खरीदा नहीं जा सकता है, चाहे जितनी दौलत आप न्यौछावर कर दो। राजा सीधा सिंहासन से उठ गया और उसने कहा इतना सहज और सरल उत्तर आज तक मुझे कोई दे नहीं पाया। वो ताली बजाने लगा। मेरा दूसरा सवाल का जवाब? लड़के ने कहा कि धैर्य रखो, 1 महीने की मुदत मांगी है, उस 1 महीने के भीतर भीतर मैं आपके तीनों सवालों का जवाब देने वाला हूं। राजा ने कहा कि नौजवान मेरे मित्र, पहली बार राजा के मुंह से मित्र का शब्द सुना उसने। तुम ये मत सोचो कि तुमने आज एक सवाल का जवाब दे दिया, अभी भी शर्त पूरी नहीं हुई है। 2 शर्तें बाकी है, 2 सवाल बाकी है, 2 सवालों का जवाब बाकी है, तब कहीं जाकर तुम मेरे बराबरी के सिंहासन पर बैठ सकते हो, तब तक नहीं। यह मत सोच लेना कि तुम अब राज सिंहासन की गद्दी के सन्निकट आ गए हो, अभी भी तुम बहुत दूर हो। उसने कहा हाँ महाराज, मुझे पता है, शीघ्र ही मैं वापस आऊंगा आपके दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए। लड़का इतना कहकर निकल पड़ा। सारे दरबारी
आश्चर्यचकित हो विस्फारित नेत्रों से उस नवयुवक को देखने लगे। आखिर यह नवयुवक फिर से 3 दिन की यात्रा करते हुए उसी वीरान सुनसान रेतीले पहाड़ों के बीच में, रेतीले पहाड़ ऐसे हो जाते हैं राजस्थान के अंदर टीले कि हवा चलती तो यहां पर जो रेती है वो दूसरे क्षण दूसरी जगह हो जाती है। ये ढूंढने लगा कि उन महात्मा की झोपड़ी कहां थी। आखिर उसने ढूंढ ही ली। जहां चाह होती है ना वहां राह निकल ही जाती है। पहुंचा, कहने लगा कि राजा बड़ा खुश हुआ आपके उस जवाब को सुनकर। अब आप मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि वो क्या है जो इंसान से भी ज्यादा ताकतवर है, पर इंसान ही उसके ऊपर काबू पा सकता है। समझ में नहीं आई ये बात। कैसी पहेली है, कैसा सवाल है। आज भी कुत्ते के साथ ही उस फकीर बने महात्मा का, फकीर का खाना पीना चल रहा था। इसे वो देखते ही थे, ये इतना ज्ञानी होते हुए भी इससे पशु के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, पशु के साथ में खा रहा है। इसकी बुद्धि क्या घास चरने गई है? खैर मुझे क्या, पर यह बात महात्मा नोटिस कर रहे थे कि ये इस बात को देखकर मुझसे नफरत कर रहा है, घृणा कर रहा है। कोई बात नहीं। उसने कहा सुनो, इंसान से सबसे ज्यादा ताकतवर यदि कोई है तो इंसान के भीतर ही छुपा उसका जो मन है वो ताकतवर है। उसकी इंद्रियां हैं वो ताकतवर है, उसकी इच्छाएं हैं वो ताकतवर है। वो इंसान को अपना गुलाम बनाकर रख रही है। पर जो इंसान अपने मन इंद्रियों के ऊपर काबू पा लेता है ना, वो ही इंसान आप मान के चलो राजा नहीं महाराजा बन जाता है। अपनी इंद्रियों को काबू पाना इतना आसान नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को जीत लेना अपनी ताकत से, क्योंकि मन जो है इंसान का वो उत्तरोत्तर ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। इंसान इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। उसे अच्छी चीजों को देखने का शौक हो जाता है, अच्छा खाने का, अच्छा पीने का, नरमा नरम गिद्दे आसन, वो इंद्रियों के अधीन होता है। इसीलिए इंसान से भी ज्यादा ताकतवर मन और उसकी इंद्रियां हैं। पर जिस दिन जो इंसान अपने मन और इंद्रियों के ऊपर काबू पा लेता है, उनके अनुसार नहीं चलता है, वो सबसे बड़ा ताकत वाला बन जाता है। इंसान के हाथ में, क्योंकि वही आत्मा से परमात्मा बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है, कंकर से शंकर बन जाता है, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को और मन को काबू पा लिया। उसको यह जवाब भी बहुत सटीक लगा। इंसान से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है और इंसान कैसे उसके ऊपर काबू पा सकता है? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इंसान मन और इंद्रियों के ऊपर काबू पा सकता है। गीता में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए यही कहा। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मन अत्यंत चंचल है, इसको मैं वश में नहीं कर सकता, चंचलम में मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवद दृढ़म
तस्याहम निग्रहम मन्यो वायोरीव सुदुष्करम। जैसे हवा को हम मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह इस मन को हम काबू में नहीं ला सकते। ये मन हमारे ऊपर शासित हो जाता है, हम इसके गुलाम हो जाते हैं। मन को अपना गुलाम बनाना इतना आसान नहीं है। जैसा हम चाहेंगे वैसा मन चिंतन करेगा, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। हम मन के चिंतन के साथ साथ ही बह जाते हैं। हम इंद्रियों की जो आकांक्षा रहती है, अपेक्षा रहती है, आज मुझे ये पिक्चर देखनी, तो हम चलायमान हो जाते हैं। आज मुझे ये चैनल देखना है तो हम चलायमान हो जाते हैं और वही देखने की कोशिश करते हैं। आज मुझे ये वस्त्र पहनने हैं, हम इंद्रियों के अधीन हो रहे हैं। इंद्रियां हमारे अधीन नहीं है, यही कारण है। पर जिस दिन आप इंद्रियों को और मन को काबू पालोगे तो आप विजय हो जाओगे, विजयश्री प्राप्त कर लोगे, आप सबसे बड़े राजा बन जाओगे। अर्जुन के प्रत्युत्तर में भी भगवान कृष्ण को एक बार तो यही कहना पड़ा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इस मन के ऊपर भी तुम काबू पा सकते हो। जिस दिन तुमने मन के और इंद्रियों के ऊपर काबू पा लिया, तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। ये बात युद्ध भूमि के अंदर उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी। आज उस विषय में नहीं जाता हूं। अपना सवाल है जो दूसरा, वो क्या चीज है जो इंसान से भी ज्यादा ताकतवर है, पर इंसान ही उसके ऊपर काबू पा सकता है? वो है इस चंचल मन और इंद्रियों को काबू पाना। समझ गया? इंसान की इंद्रियां और मन, इसके ऊपर वही राज कर सकता है जो इनको जीत लेता है। रवाना हुआ, महाराज के पास आया, सभा फिर से आश्चर्यचकित हुई। अरे तुम फिर आगे घूमने नहीं गए? उसने कहा नहीं, सटीक उत्तर मुझे प्राप्त हो गया। और जब राजा के सामने इसने मन और इंद्रियों की बात कही, जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इंद्रियां नाच नचाती है और इंसान वैसा ही नाचता है। मन काबू में नहीं हो पाता है, इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। और यही कारण था कि राजा ने अपने मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर अड़ोसी पड़ोसी राजाओं के राज्य भी हड़प कर अपने अधीन कर लिए थे। राजा बेचैन रहता था क्योंकि इंद्रियों के वश में था। राजा को बात समझ में आ गई, इससे ज्यादा सटीक उत्तर कोई हो ही नहीं सकता। अब तीसरे सवाल का जवाब, क्योंकि तुम अब बहुत नजदीक आ गए हो सिंहासन के, फिर भी एक सवाल तो बाकी है और उसका तुमने समीचीन उत्तर नहीं दिया तो सजाए मौत, मौत के घाट उतार दिए जाओगे। और तुमने सही जवाब दे दिया तो मेरे बराबर सिंहासन के ऊपर आकर अधिष्ठित हो जाओगे। आधा राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाने वाला है। उसने कहा हां मैं जानता हूं। इतना कहकर वो नवयुवक फिर से निकल पड़ा। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए, ये कैसा इंसान है। वही फटे पुराने कपड़े अश्व के ऊपर निकल जाता है, वापस आता है, सवाल का जवाब दे देता है और निर्भीकता से फिर से मैं अपने निर्धारित समय पे जरूर आऊंगा। इधर दिन जा रहे थे। अब 1 महीने की अवधि में सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बाकी थे। ये पहुंचता है वहां पे, इसे लगता है कहीं ये महात्मा निकल गया ना तो तीसरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं बिना मौत मारा जाऊंगा। पर उसी वीरान कंटका कीर्ण रेतीले टीलों को पार करता हुआ
भीषण गर्मी के अंदर, ज्येष्ठ ऋतु की गर्मी हो, जून की तपती धूप, और राजस्थान में तो रेतीले उस वीरान से सुदूर तक रेतीले समुद्र ही होते, एक तरह से दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, सिर्फ जिधर देखो उधर रेत ही रेत। पहुंचता है, ढूंढता है, फिर से आसानी से उसे वो झोपड़ी दिख जाती है, आता है और कहने लगता है कि बस अब मैं मंजिल के बहुत नजदीक हूं, आप मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो ताकि मैं राजा को बता सकूं दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है। महात्मा ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि उससे तीनों सवाल मैं तुम्हें फ्री में नहीं बताऊंगा, फिर भी मैं तुम्हें 2 सवालों का जवाब बिना शुल्क लिए मुफ्त में ही बता दिए, पर तीसरा सवाल का जवाब तुम सुनना चाहते हो तो उसके पहले तुम्हें मेरी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे बोलो तुम, स्वर्ण मुद्राओं की थैली तो तुम्हारे वहीं पड़ी है, तुमने अभी तक उसको छुआ भी नहीं है, तुम्हें और क्या चाहिए? क्योंकि तुम्हारा ये तीसरे सवाल का जवाब सुनते ही मैं राजा के पास जाऊंगा और राजा मुझे आधे राज्य का अधिपति बना देने वाला है। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं भी राजा बन जाऊंगा। उसने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी शौहरत से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे रुतबे से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम यदि तीसरे सवाल का जवाब चाहते हो तो आओ हमारे साथ खाना खाओ। उसने कहा, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि वो जानता था उस मिट्टी के कटोरे के अंदर कुत्ता भी इनके साथ ही खाता है। कोई बात नहीं, तुम खाना मत खाओ। उसने एक मटकी में से दूध लिया और उसी कटोरे में जिसमें कुत्ता और वो खाते थे वो दूध उंडेल दिया। कुत्ता आया, भूखा प्यासा था, लपलपाती हुई जीभ से वो दूध चाटने लगा। जब कुत्ते का पेट भर गया तो इस फकीर बने महात्मा ने कहा कि अब ये दूध तुम पियो। उसने कहा, मैं ये दूध कभी नहीं पी पाऊंगा, मैं मर जाना पसंद करूंगा, पर कुत्ते का झूठा दूध मैं नहीं पीऊंगा। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? उसने कहा कि यदि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें ये दूध पीना ही पड़ेगा। अरे मैंने तुम्हें इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी है और मैंने तुमसे वादा भी किया है कि जिस दिन मुझे आधा राज्य प्राप्त हो जाएगा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यहां तक कि तुम मेरा जो मिला हुआ आधा राज्य है वो भी मांग लोगे तो मैं तुम्हें हंसते हंसते दे दूंगा। पर यह काम मुझसे नहीं होगा। इसे भयंकर क्रोध आ रहा था। इसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देता हूं, वैसे भी तो तुम्हें मरना है। तुमने अभी कहा मैं मर जाना पसंद करूंगा पर कुत्ते का झूठा नहीं खाऊंगा, तो जाओ तुम, वैसे भी राजा तुम्हें तुम्हारा सर धड़ से अलग करने वाला है। ये गुमसुम बैठ गया, सोचने लगा मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। यदि इस कुत्ते का झूठा दूध मैंने पी लिया तो मेरे जैसा निकृष्ट कोई इंसान नहीं होगा, और यदि मैंने नहीं पिया तो राजा के जल्लाद मेरा सर धड़ से कलम करते हुए देरी नहीं लगाएंगे। ऊहापोह में था। इस फकीर बने महात्मा ने कहा कि जाओ तुम्हें कुत्ते का झूठा दूध पीने में इतनी तकलीफ हो रही है, तुम मौत के मुंह में आसानी से जा सकते हो, जाओ। ये तो घबरा गया, अब क्या करे। बिना मन के उसने वो कटोरा उठाया, आंखें बंद की और एक ही घुट के अंदर उसने अपने गले से वो सारा दूध उतार दिया।
बिना मन के पी गया। अब बोलो, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, तुमने जैसा कहा हो ऐसा मैंने कर दिया। अब मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो। उसने कहा, फकीर ने हंसते हुए, जो तुम्हारे मन में गुरूर था ना, तुम्हें पैसे का घमंड आ गया था कि बस आधा राज्य मुझे मिलने वाला है और मैं पैसे से कुछ भी खरीद सकता हूं, ये मिथ्या भ्रम तुम्हारा मिटाने के लिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया। मुझे तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा अहंकार, ये कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे उस अहंकार को खत्म करने के लिए मैंने दूध पिलाया। अब सुनो तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है, जो तुम जानते हुए भी कि एक दिन तुम्हें मरना है, पर तुम मरना नहीं चाह रहे हो। उसके लिए तुम्हें जो कृत्य नहीं करना चाहिए वो भी तुम करते जा रहे हो। ये तो मेरी सारी माया थी। देखा तो कुत्ता गायब था, कुत्ता था ही नहीं वहां। इसने आंखें में झपकी और जिंदगी का सबसे, क्या था सवाल? तीसरा सवाल जो था उसका, दुनिया के सबसे बड़ा सच क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है, सबसे बड़ा सच मौत है और सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है। बिल्कुल विपरीत बात बताई। उसने कहा, कैसे? अरे इस झूठी जिंदगी को हम जी रहे हैं, हम इसी को जिंदगी समझ रहे हैं कि ये जिंदगी है। ये जिंदगी नहीं है। हम पल पल मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं, सच्चे सच की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सच है उसे हम झूठ मान रहे हैं और जो झूठ है उसे हम सच मान रहे हैं। यही हमारी बहुत बड़ी गलती है। मौत सुनिश्चित है, ये जानते हुए भी हम दिन रात पागलों की तरह इकट्ठा करते जा रहे, इकट्ठा करते जा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम सब कुछ साथ लेके जाने वाले हैं। अरे पानी की बुदबुदे की तरह ये क्षणिक जिंदगी है, कब चलती हुई सांस रुक जाएगी भरोसा नहीं है, और कब हम मौत के मुंह के आगोश के अंदर चले जाएंगे बोल नहीं सकते। सबसे बड़ा सच इसलिए मौत है, और सबसे बड़ा सच झूठ जिसे हम सच मान के रख रहे हैं जिंदगी को, वो ही सबसे बड़ा झूठ है। ये जिंदगी झूठी है, हमारा अहंकार झूठा है, हमारी ये जो सत्ता है वो झूठी है। कितने दिन आप उस सिंहासन के ऊपर बैठकर राज कर लोगे, पर वो सच नहीं है। एक दिन वो भी किसी और की हो जाएगी। हमारा अपना क्या है? जिस दिन ये व्यक्ति जान लेगा ना, उस दिन सब कुछ छोड़ देगा। इसे आंखों से आंसू निकल गए कि इतना बड़ा सच जो कि हमें उल्टा लग रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सच दोस्तों मौत है, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है। इस जिंदगी को ही हमने सच मान लिया है। इसके नखरे पालना ही हमने एक वास्तविकता, पर यह सब भ्रम है, माया जाल है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, इस क्षणिक जिंदगी को हम समझ लेंगे ना, जीने की कला हम सीख जाएंगे। इसने कहा, मैं बस वापस आता हूं और तुम्हें जो चाहिए वो देता हूं। इसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब ये फिर से राजधानी की तरफ निकला, राजा के दरबार में पहुंचा। इसके चेहरे के ऊपर एक अलग ही नूर था, एक अलग ही आभा थी। चेहरा देदीप्यमान हो चुका था क्योंकि इसे आत्मज्ञान हो गया था। राजा ने कहा कि नवयुवक, क्या तुम मेरे तीसरे सवाल का जवाब लेके आए हो? तो बताओ,
दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? उसने कहा कि महाराज, सबसे बड़ा सच मौत है और सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है। फिर विस्तृत रूप से जो महात्मा से उसने सुना था अच्छी तरह से बताया। राजा तो सिंहासन से उठ गया और घुटनों के बल आकर उसने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि बस अबे पूरे के पूरे सिंहासन के ऊपर तुम ही बैठो। आधा राज्य देने की मैंने बात कही थी, पर आज तुमने मेरी अंतर आत्मा को झकझोर दिया है। ऐसा जवाब आज तक मैंने नहीं सुना। तुम मेरा पूरा के पूरा उत्तराधिकारी पद को स्वीकार करते हुए इस राज सिंहासन को, पूरे राज्य की धुरा को तुम संभालो। इस लड़के ने कहा, नहीं, ये राज सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। और राजन, यदि तुम सचमुच में ये सच समझ गए हो और मुझे सब कुछ देना चाहते हो, तो तुम एक नौकर की तरह इस राजकोष से जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना मेहनताना लो और प्रजा को किसी बात की तकलीफ ना आने पाए, उनके ऊपर जुल्म मत करो, उनके साथ भेदभाव मत करो। प्रत्येक प्रजा को अपना पुत्र समझकर राज्य का संचालन करो। रही आधा राज्य मुझे देने की, तो वो भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूं। तुम तो मुझे पूरा राज्य देने की बात कह रहे हो, पर तुम यदि इस तरह से काम करोगे और तुम सोचोगे कि नहीं, मैं तो खुद सेवक हूं, मेहनत कर रहा हूं और मेहनताने से जो कुछ रूखी सूखी खाने को मुझे मिलेगी मैं वो खाऊंगा और बाकी पूरा प्रजा का ख्याल रखूंगा। बस ये सोच जब तुम्हारी आ जाएगी तो तुम संसार से उपरत हो जाओगे। मुझे जरूरत नहीं है। मेरे हिस्से में तुम जो भी मुझे देना चाहते थे या देने वाले हो, वो गरीबों को, दीन दुखियों को, असहायों की सहायता करने के लिए वो धनराशि वितरित कर दो। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। इतना कह के वो नवयुवक निकल पड़ा। उसने राजा का घोड़ा भी और जो स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी वो भी सौंप दी। मुझे ये सब की जरूरत नहीं है। सभी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा लड़का! अरे, जिस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए लोग अपनों का भी खून कर देते हैं, उस सिंहासन को भी हंसते हंसते छोड़ रहा है। पर लोग समझ गए, जिसे अंतर मन में ज्ञान की ज्योति जग गई हो, उसे इनसे सब कुछ लगाव होता ही नहीं है। उसने जीवन के सत्य को समझ लिया। वो निकल पड़ा उसी रेगिस्तान के अंदर उन महात्मा को ढूंढने के लिए। पर घूमता रहा। उसने सोचा कि बस अपने जीवन का अंतिम समय तक मैं उनकी सेवा वैयावच करूंगा और उनसे से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करूंगा। इसी उद्देश्य और आशा से वो निकल पड़ा। पर वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो सोचने लगा, मैंने ये सब कुछ सपना तो नहीं देखा, पर वो जो भी देखा था वो हकीकत में था। मैं कैसे सपना समझ लूं? पर दूर दूर तक कहीं पर भी कोई उसे नजर नहीं आया। चारों दिशा में सिर्फ और सिर्फ रेती और रेती ही थी। आखिर वो समझ गया कि अंतर ज्ञान को प्राप्ति के लिए कोई महापुरुष आया था और उसने मुझे मेरे उन्मिलित नेत्रों को, जो बुझ चुके थे, जो सच्चाई को देख नहीं पाते थे, उन चक्षुओं को उसने खोल दिए हैं और वो मेरे अंतर के चक्षुओं को खोलकर कहीं और चला गया है। बस अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। और ये व्यक्ति आत्म साधक बन गया। आत्मचिंतन करते करते इसे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया और ये सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही प्रेरणास्पद कथाएं, ऐसी ही प्रति गुरुवार को हृदयस्पर्शी कथाएं सुनना चाहते हो, ऐसे ही अलग अलग सवालों के जवाब से अपनी अंतर आत्मा की चेतना को जागृत करने वाली कथाएं सुनना चाहते हो, तो दोस्तों आज की कहानी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।
प्रणाम।